अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड न्यू बुक से रिलेटेड जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 17, दैट इज़ हैलोजिनो अल्केन्स। हैलोजिनो अल्केन्स क्या होते हैं? इन हैलोजिनो अल्केन्स को अल्काइल हैलाइड्स भी कहा जाता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप हर चैप्टर के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो आपको मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम करें हैलोजिनो अल्केन्स क्या होते हैं, तो कंपाउंड्स इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन has been replaced by halogen atom, they are also known as alkyl halides। तो इन्हें क्या कहा जा सकता है? अल्काइल हेलाइड भी कहा जा सकता है। कि हम क्या करते हैं इसमें कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होता है, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसके साथ? आपका हैलोजन के साथ। मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं आपको, तो लाइक आपके पास ये है जी एक अल्केन, दैट इज मीथेन। अब इस मीथेन में आपके पास 4 हाइड्रोजन है। हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन की जगह पर लगा देंगे अगर हैलोजन, तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी CH3X और इसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। तो यही हमने डेफिनेशन में देखा कि अगर हम क्या करें, अल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें एक हैलोजन के साथ, तो ये हमारे पास बन जाता है अल्काइल हैलाइड। तो हम कहेंगे इसको मोनो हैलो अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। अब टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में आपके पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले एक टाइप आ जाएगी मोनो हैलो अल्केन, जिसमें क्या होगा, एक हैलोजन अटैच होगा। दूसरी हमारे पास आ जाएगी दैट इज डाई हैलो अल्केन, जिसमें 2 हाइड्रोजन की जगह पर 2 हैलोजन आकर अटैच हो जाते हैं। और थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है ट्राई हैलो अल्केन, जिसमें क्या होगा, तीसरा हैलोजन, 3 हाइड्रोजन की जगह पर 3 हैलोजन अगर आकर अटैच हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ट्राई हैलो अल्केन। तो इनमें से MCQs आ सकता है आपको कि इनमें से अल्काइल हैलाइड किसे कहा जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ मोनो हैलो अल्केन को हम क्या नाम दे सकते हैं? अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। बाकी डाई हैलो अल्केन, ट्राई हैलो अल्केन ये अल्काइल हैलाइड नहीं है, लेकिन आपके पास ये डाई हैलाइड और ट्राई हैलाइड को कहा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स। कि जो आपके पास हैलोजिनो अल्केन्स हैं, मोनो हैलो अल्केन्स, मैं बात करूं अल्काइल हैलाइड की, कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है इसकी फर्दर अब कितनी टाइप्स आ सकती हैं। तो फर्स्ट वन इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या होता है? अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच विद प्राइमरी कार्बन। अब इस बात को ज़रा सीखते हैं, व्हाट इज प्राइमरी कार्बन? तो दैट कार्बन विच इज अटैच विद हैलोजन एंड इट इज फर्दर अटैच विद 1 कार्बन और नो कार्बन। ऐसा कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच है, ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ या किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो, तो इस कार्बन को कहा जाता है दैट इज प्राइमरी कार्बन। या आप इस तरह से भी प्राइमरी की निशानी रख सकते हैं कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन या किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो, वो आपके पास क्या होता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है। और सेकेंडरी की बात अगर हम करें तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन अटैच विद सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन, जिस तरह हमने प्राइमरी कार्बन को देखा, तो सेकेंडरी क्या होगा? ऐसा कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच है और वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ फर्दर अटैच हो जाता है, तो दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो इसको नाम हम दे सकते हैं जी, दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब इसकी बात करें तो फंक्शनल ग्रुप के साथ ये कार्बन है, ये फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है? डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच है,
तो इस अल्काइल हैलाइड को भी कहा जाएगा दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जो हमारा एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की टाइप में आएगा। थर्ड हमारे पास आ जाता है दैट इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा? इन विच हैलोजन अटैच विद टर्शरी कार्बन। अब टर्शरी कार्बन क्या होगा? जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो कार्बन अगर फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होगा तो दैट इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो निशानी सिंपल सी आपने देखी, जिस कार्बन के साथ हैलोजन है अगर वो डायरेक्टली 1 के साथ अटैच था तो प्राइमरी, अगर 2 के साथ अटैच हुआ सेकेंडरी, अगर 3 के साथ अटैच हो जाता है तो इसे हमने नाम दे दिया दिस इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। चलें नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। किससे हाई होता है? एज़ कम्पेयर टू अल्केन। अब हमने अल्केन में डिस्कस किया था कि अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं? नॉन पोलर नेचर होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ज़ीरो या नेग्लिजिबल होता है। तो आपके पास इस वजह से अल्केन्स नॉन पोलर, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। लेकिन जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और पोलर मॉलिक्यूल्स में हमें पता है पोलैरिटी होती है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, और पोलर मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्ट्रक्चर के हवाले से तो अल्काइल हैलाइड्स क्या है? RX। तो इसमें जो आपका ये R है दैट इज़ कार्बन, दिस कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो हैलोजन के साथ जो कार्बन अटैच होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो ये कार्बन जो हमारे पास होता है दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और कार्बन और हैलोजन का जो सिंगल बॉन्ड होता है अल्काइल हैलाइड में, उस बॉन्ड को कहा जा सकता है, वो बॉन्ड हमारा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 2 ही पॉइंट्स हैं इसमें कि कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच है वो आपके पास क्या होगा जी? आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और इसी तरह जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा? उसका सिग्मा बॉन्ड होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कि अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक अल्कोहल है, एक अल्कोहल का रिएक्शन करवाया जाता है HCl के साथ, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होगा। तो क्या होगा रिएक्शन में? इस अल्कोहल से OH जाएगा और इस OH की जगह Cl आकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? एक स्पीशी का जाना, इसकी जगह पर दूसरी का आकर अटैच हो जाना, और ये H और ये OH मिलकर साथ में क्या बना देंगे? वाटर बना देते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया कि अल्कोहल का जब HCl के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो हमारे पास क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड बन गया, और साथ में क्या बन गया? वाटर बन गया। अब ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है SN रिएक्शन। तो SN रिएक्शन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेगेटिव यहाँ से लीव हो रहा है और नेगेटिव Cl जो है वो यहाँ पर आकर क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस टेस्ट के हवाले से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रिएक्शन को कहा जाता है दिस इज़ लूकस टेस्ट। ये क्या है? लूकस टेस्ट है, जो कि किस लिए यूज़ होता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, लूकस टेस्ट जो है ये आपके पास क्या होता है? अल्कोहल्स में डिफरेंस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है कि अल्कोहल का अगर हम रिएक्शन करवा दें SOCl2 के साथ, तो SOCl2 जो होती है इसका नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड। दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। अब थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो यहाँ से ये OH रिमूव हो जाएगा और इस OH की जगह एक Cl आकर अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड। ये SO इस एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे? SO2 बना देगा,
और ये एक हाइड्रोजन और यहाँ से जो एक Cl बाकी बचा है वो मिलकर क्या बना देंगे, आपका HCl बना देते हैं। तो आपके पास सेकंड मेथड है कि अल्कोहल का जब SOCl2 के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन सॉल्वेंट, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड बनेगा, SO2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा। और इस मेथड को कहा जाता है इट इज़ बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इट इज़ बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये गैशियस फॉर्म में बनती हैं और इसको फिर सेपरेट करना क्या होता है, इजी होता है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है दिस इज़ बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्कोहल। तो क्या होगा, यहाँ से OH जाएगा, इसकी जगह एक Cl आकर अटैच हो जाएगा, तो दिस इज़ अल्काइल हैलाइड। और बाय प्रोडक्ट में आपके पास बन जाएगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और यहाँ पर बन जाएगा HCl। तो इस रिएक्शन को भी कहा जाता है SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, अल्कोहल का PCl3 के साथ रिएक्शन होगा, तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, आपका Cl आकर अटैच हो जाएगा, CH3 CH2 Cl, अल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में प्रोडक्ट क्या बन जाएगी आपकी H3PO4 दैट इज़ फॉस्फोरस एसिड। तो इस तरह से आपके पास देखो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के आपने 4 रिएक्शंस जो है वो देख लिए। अब इम्पॉर्टेंट MCQ ये है इसमें कि आपसे पूछेगा बताओ ज़रा ये चारों रिएक्शन किस टाइप के हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये रिएक्शन आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि नेगेटिव पार्ट ही लीव करता है और इस नेगेटिव पार्ट की जगह कोई दूसरा नेगेटिव जो है वही आकर क्या होता है, रिप्लेस होता है। तो इस वजह से इस रिएक्शन को कहा जा सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन से जो अल्काइल हैलाइड का बनना है इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या होता है जी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब होगा क्या कि जब एक अल्केन का Cl2 के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ एक अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और उस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जो है एक आकर अटैच हो जाएगा, तो ये अल्काइल हैलाइड बनेगा और यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। अब ये वाला रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, यहाँ से फर्दर रिएक्शन होता जाएगा और आपके पास फिर दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। तो इस वजह से हम ये लिख सकते हैं दिस मेथड डज नॉट गिव प्योर अल्काइल हैलाइड, कि आपके पास इस मेथड से आपके पास प्योर अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर नहीं होता है। मिक्सचर ऑफ आपके पास अल्काइल हैलाइड और हैलोजिनो अल्केन्स जो है वो बनते हैं, मतलब पहले एक Cl आ गया, फिर दूसरे हाइड्रोजन की जगह दूसरा क्लोरीन आकर अटैच हो जाएगा, फिर तीसरा आकर अटैच हो जाएगा। तो इस वजह से हमने ये लिख दी बात कि इससे आपके पास मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो बन सकते हैं, वैरायटी ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स बन सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फ्रॉम अल्कीन्स, कि अल्कीन से आपने अल्काइल हैलाइड या हैलोजिनो अल्केन्स को किस तरह से बनाना है। तो आपने करना क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड किसे कहा जाता है, HX को कहा जाता है। किसे कहा जाता है जी, हैलोजन एसिड आपका HX को कहा जाता है। अब X में भी क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अल्कीन इज कॉल्ड एज हाइड्रोहैलोजिनेशन। कि आपने अल्कीन में क्या करवाना है, HX को ऐड करवाना है, तो इसको हाइड्रोहैलोजिनेशन कहा जाएगा। दूसरा, ये आपके पास जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकर। तो ये जो एडिशन होगी अल्कीन में जो HX ऐड होगा, तो ये रिएक्शन आपके पास किस टाइप का होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसे कहा जाता है। थर्ड पॉइंट कि इस पे जो रूल अप्लाई होता है दैट इज़ मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव रूल आपके पास किसके लिए एप्लीकेबल होता है इस पे, फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। कि जब भी कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगी और उस पे आपने HX को ऐड करना है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, दैट रूल इज़ कॉल्ड एज
मार्कोनिकॉव्स रूल। अभी हम डिस्कस करते हैं ये रूल क्या होता है। और जो हैलोजन एसिड्स हैं उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद HBr होता है और उसके बाद HCl। अब इसकी बेसिस क्या है, क्योंकि HI जो है ना इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। तो HI का बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि HI जो है ये आपके पास क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू HBr, एज़ कम्पेयर टू HCl। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें रिएक्शन में, अब हम समझते हैं व्हाट इज़ मार्कोनिकॉव रूल। ये आपके पास एक अल्कीन है जिसका नाम क्या है, प्रोपीन, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं HCl। अब HCl में मुझे पता है हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्लोरीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो अल्कीन है वो आपकी क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अब जब मैं एडिशन करवाऊँगा तो एडिशन में होगा क्या, मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गई तो नेगेटिव पार्ट जो है क्लोराइड मतलब Cl माइनस गोज़ टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट गोज़ टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एज मार्कोनिकॉव रूल कि फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन नेगेटिव पार्ट गोज़ टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड एज मार्कोनिकॉव्स रूल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हैलोजिनेशन। अब ये सिंपल है, अल्कीन में हमने क्या करवाना है जी, हैलोजन को ऐड करवाना है, Cl2 को Br2 को ऐड करवाना है। और ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, एक क्लोरीन इस कार्बन के पास आ जाएगा, एक इसके पास, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज कॉल्ड एज विसिनल डाईहेलाइड। तो विसिनल डाईहेलाइड जो है वो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो बनकर आ जाती है जब हम क्या करते हैं, अल्कीन में हैलोजन ऐड करते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो हैलोजिनेशन वाला रिएक्शन है ना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी पूछा जा सकता है कि ये आपके पास अनसैचुरेशन टेस्ट के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। कब, जब हम एक्वस ब्रोमीन यूज़ करते हैं। तो अल्कीन का जब एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होता है तो आपके पास एक विसिनल डाईहेलाइड बनता है और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि जो रेडिश ब्राउन कलर होता है आपके पास वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हमें एक आइडेंटिफाई कर देता है कि आपके पास अल्कीन या अनसैचुरेशन जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो आपके पास जो रेडिश ब्राउन कलर था वो आपके पास क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को दो बेसिस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज बॉन्ड पोलैरिटी, मींस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। इसकी बेस पर अगर हम क्या करें, डिसाइड करें कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो दैट इज़ RF। क्यों? क्योंकि RF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी उससे कम होगी, इसकी उससे कम, और RI की क्या होगी, सबसे कम होगी। क्योंकि हम कह सकते हैं RF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, सबसे ज़्यादा है। RF इज़ मोर रिएक्टिव, तो हमने कह दिया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो RF क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की बेसिस पर, तो बॉन्ड एनर्जी का रिएक्टिविटी के साथ हमारे पास जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है कि जितना बॉन्ड आसानी से टूटेगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा क्या होगी, रिएक्टिव होगी। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बेसिस पर देखें तो RI की बॉन्ड एनर्जी जो हमारे पास वो अब क्या है जी, लेस है। सो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, जो मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड लिखा कि RI का बॉन्ड अगर जल्दी टूटेगा तो आपके पास फिर क्या होगा, RI ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू RBr, एज़ कम्पेयर टू RCl, एज़ कम्पेयर टू RF। और जो डिसाइडिंग फैक्टर है जो रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है, अगर हम बात कर लें डिसाइडिंग फैक्टर की, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर भी आपके पास क्या होगा,
बॉन्ड एनर्जी होता है। मतलब आपसे पूछ ले विच अल्काइल हैलाइड इज़ मोर रिएक्टिव, अब आपको स्पेसिफिक नहीं बता रहा कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड पोलैरिटी है, तो आपने आंसर जो करना है वो किसकी बेस पर करना है, बॉन्ड एनर्जी की बेस पर करना है, क्योंकि जो डिसाइडिंग फैक्टर है हमारे पास रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी। तो आर आई इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आर बी आर सी एल देन आर एफ। चलें, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में अगर हम बात करें तो मेनली हमारे पास इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि अभी मैं ऊपर अब पहले मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टाइप समझाई भी है। जो हमने अभी अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया उसके सारे के सारे रिएक्शंस आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसको कह सकते हैं जी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कि आपके पास इन दो मेथड्स के ज़रिए आपके पास ये दो रिएक्शंस होते हैं अल्काइल हैलाइड के। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, देखो ये आपके पास है एक अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक, ऐसी स्पीशीज जिस पर आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस स्पीशी को नाम दे दिया जाता है दैट इज़ सबस्ट्रेट। ऐसी स्पीशीज जिस पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है उसे क्या कहा जा सकता है, सबस्ट्रेट। और ऐसी स्पीशीज जो आपके पास उस सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है दैट स्पीशीज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो अल्काइल हैलाइड के में जो सबस्ट्रेट पे चीज़ अटैक कर रही है उसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं तो न्यूक्लियोफाइल इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, ऐसी स्पीशी जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे, या जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, या क्या होगा वो न्यूट्रल। अब न्यूट्रल की टाइप आप बता सकते हैं जिसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, लॉन पेयर। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर इज़ अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा आप एग्जांपल इसमें लिख सकते हो अमोनिया, ये आपके पास क्या है जी, आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में आ जाता है। अब लिविंग ग्रुप क्या है, तो ये जो अल्काइल हैलाइड से ये जो हैलोजन आपका देखो यहाँ से लीव कर रहा है, तो हैलोजन ऑफ द अल्काइल हैलाइड इज़ कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप। आपके पास लिविंग ग्रुप जो हमारे पास होता है वो इटसेल्फ क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है, क्योंकि उस पर भी हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ही प्रेजेंट होता है। तो लिविंग ग्रुप इज इटसेल्फ अ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर आपकी बुक में न्यूक्लियोफाइल के टेबल के हवाले से एक कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। गुड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बैड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप क्या होता है। तो ये एग्जाम्पल्स के तौर पर आपने उस टेबल को अच्छी तरह से तैयार करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आयन के बारे में बात लिखी हुई है, आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन हमारे पास एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है और बहुत अच्छा वो क्या होता है, लिविंग ग्रुप भी होता है। तो आयोडाइड आयन इज़ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। आयोडाइड आयन जो है इसको हम इस तरह से बता सकते हैं, ये एमसीक्यूज भी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है कि जब ये एक अल्काइल हैलाइड है, जब ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, अब उसने कंडीशन बताई है एक्वस, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन होगा। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, यहाँ से Cl जाएगा और इस Cl की जगह पर ये OH जो है वो आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो आपके पास Cl की जगह पर OH आ गया, तो ये बन गया अल्कोहल, और ये Na इस Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaCl बना देगा। अब दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि Cl नेगेटिव यहाँ से लीव किया है और OH नेगेटिव जो है वो आकर Cl की जगह पर आकर सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा अगर हम देखें रिएक्शन विद पोटासियम सायानाइड, KCN हमारे पास क्या होता है जी, पोटासियम सायानाइड, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ से Cl जाएगा
और इस Cl की जगह पर भी क्या आकर अटैच हो जाएगा, Cn आकर अटैच हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, CH3Cn, और ये K इस Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, KCl। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है CH3Cn, इसका नाम होता है मीथाइल सायानाइड। क्या नाम है जी, मीथाइल सायानाइड इसको कहा जा सकता है। या इसके आईयूपैक नेम की बात कर लें तो इसको कहा जा सकता है इथेन नाइट्राइल। क्या है जी इसका आईयूपैक नेम, इथेन नाइट्राइल। तो आपके पास ये रिएक्शन जो है ये भी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि Cl नेगेटिव यहाँ से लीव कर रहा है और Cl नेगेटिव जो है उसकी जगह पर आकर सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ये वाला जो रिएक्शन हमारे पास होगा, दिस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी, रिएक्शन विद अमोनिया। तो अल्काइल हैलाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ से Cl जो है रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, NH2 के साथ। तो ये क्या बनेगा, CH3NH2 प्राइमरी अमाइन होता है, इसको कहा जाता है। और ये H इस Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl बना देगा। तो आपके पास अगर अमोनिया एक्सेस में होता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाता है वो इस तरह से क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है। लेकिन अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड क्या होगा, एक्सेस में होगा, और उस अल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा, तो आपके पास प्राइमरी अमाइन तो बनेगा पहले, लेकिन उसके बाद फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइन भी बनेगा, फिर क्या बनेगा, टर्शियरी अमाइन भी बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा, क्वाटर्नरी अमाइन भी बनेगा। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आ जाता है कि अगर वो आपसे कहे कि अमोनिया एक्सेस में है तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट इज प्राइमरी अमाइन, यहाँ तक रिएक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आपकी बनेगी। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा और अमोनिया एक्सेस में नहीं होगा तो अब आपके पास क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, किसका, प्राइमरी अमाइन का, सेकेंडरी अमाइन का, टर्शरी अमाइन का और क्वाटर्नरी अमाइन का। तो ये आपको पॉइंट जो है पता चल गया कि किस तरह से आपके पास अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। थर्ड रिएक्शन है जी हमारे पास, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या होगा, यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है जी आपके पास AgNO3, दिस इज कॉल्ड एज सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या होगा, यहाँ से ये Cl रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, NO3 के साथ। तो ये क्या बनेगा आपके पास, CH3NO2, और आपके पास बाय प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा आपका, AgCl बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो AgCl बनता है इसके आपके पास क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट्स किस किस कलर के हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके पास कि वो हैलोजन कौन से वाला है। आपका वो हैलोजन क्लोरीन है, आपका वो हैलोजन ब्रोमीन है, वो आपका आयोडीन है, या क्या है। अगर तो आपके पास AgCl बन रहा है, मतलब आपके पास उसके वाइट PPT बन रहे हैं, और वो वाइट PPT क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे इन NH4OH। तो आप बता देंगे ये किस चीज़ को कंफर्म कर रहा है, क्लोरीन को कंफर्म कर रहा है कि क्लोरीन क्या है, प्रेजेंट है। अगर आपके पास क्रीमी PPT बन रहे हैं और वो पार्शली सॉल्युबल हैं NH4OH में, तो आप बता देंगे यहाँ पर क्या चीज़ कंफर्म हो रही है, ब्रोमीन हैलोजन जो है ये कंफर्म हो रहा है। और अगर आपके पास येलो PPT बन रहे हैं और वो इनसॉल्युबल हैं किस में, NH4OH में, तो आप इसमें बता देंगे कि आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ कंफर्म हो रही है, आयोडीन कंफर्म हो रहा है। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइट PPT, क्रीमी PPT और आपके पास येलो PPT। वाइट वाला कंप्लीट सॉल्युबल होगा, ब्रोमीन वाला पार्शली सॉल्युबल होगा, और आयोडीन वाला क्या होगा, इनसॉल्युबल इन NH4OH होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, बीटा हाइड्रोजन एंड हैलोजन रिमूव फ्रॉम अल्काइल हैलाइड।
कि ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनके पास क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन होगा, वही सिर्फ क्या कर सकते हैं, इन एलिमिनेशन रिएक्शंस को, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को फेवर कर सकते हैं। और कंडीशन क्या है, 2 एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका हैलोजन जो है वो कार्बन नंबर 1 से रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन नंबर 3 से रिमूव हो रहा है। एडजेसेंट का मतलब होता है वेरी नेक्स्ट, मतलब एक ये कार्बन है तो इससे वेरी नेक्स्ट कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव होना ज़रूरी है और यहाँ से आपका हैलोजन को रिमूव होना ज़रूरी है। तो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, उससे नेक्स्ट कार्बन को क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। तो आपके पास इन दोनों में आपको पता चल गया अल्फ़ा और बीटा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के पास हैलोजन होगा, बीटा कार्बन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, तो ये देखो, ये एक अल्काइल हैलाइड है जिसमें अल्फ़ा कार्बन है, ये क्या है, बीटा कार्बन। बेस होगी जो, वो क्या करेगी, इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगी, ये क्या बना देगा, वाटर, मतलब ये H इस OH के साथ मिलकर बना देगा वाटर। और यहाँ से ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से लीव करेगा और कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनकर आती है, इसमें आपके पास अल्कीन बनती है। और एलिमिनेशन की निशानी आपको ये भी पता चलनी चाहिए कि हमेशा उसमें फिर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो चेंज होता है डबल बॉन्ड में, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं होती है, उसमें से रिमूव होती है और सिंगल बॉन्ड चेंज होता है आपका डबल बॉन्ड में। अब जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो आपके पास क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि इसके पास अटैच होते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट हैलोजेंस। अब जो हैलोजन होता है इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट होता है। वो क्या करता है जी, आपके पास इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो ये हाइड्रोजन होता है ये मोर पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। तो आपके पास इस इफ़ेक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट ये हाइड्रोजन को आपके पास क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं इन्हें कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 17 जो है वो कंप्लीट होता है। मैंने एक ही लेक्चर में आपको ये सारी डिटेल्स, इसमें किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या पॉसिबल MCQs आ सकते हैं, तो सारी की सारी बातें हम इसमें कवर कर चुके हैं। कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, आपने लेक्चर का फीडबैक लाजमी देना है और इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करना है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।